आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। क्या आपने अपने जीवन में कभी इस बात को महसूस किया कि आप सुबह उठे और किसी ने कुछ कह दिया या कोई परिस्थिति आपके साथ ऐसी हो गई और आप सोचे कि आज पूरा दिन ही मेरा खराब है, आज पूरा समय ही मेरा खराब हो गया, और आप उस बात को लेकर आगे चल रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी पुरानी यादों को, पुरानी बातों को आप अपने अगले जीवन में लेकर आते हैं और वो सोच, वो विचार आपके आज के दिन को खराब कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाहता है जो हमको मिलता है। पहला कुरिन्थी उसका 9 उसका 24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। और उसके साथ क्वेश्चन मार्क दिया है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का बोलता है एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यानी कि अगर एक मात्रा, एक बिंदु, एक क्वेश्चन मार्क है तो कोई बातें हमारे जीवन के लिए है। और शुरुआत ही क्या से हुई है, तो जरूर इसमें बहुत सारे सवाल हैं। तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उसका जवाब भी देना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि कई बार बहुत सारे लोगों ने शुरुआत बहुत खराब की लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ इसलिए बोल रहा है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी। जंगल में भेड़ बकरी चराना कोई सहज बात नहीं था। उसके भाई तो राजमहल में थे, सेना में थे, लेकिन वो एक छोटा बच्चा जो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा रहा था परंतु जंगल में जंगली जानवरों के बीच में अपने भेड़ों की रक्षा कर रहा था। एक कठिन परिस्थितियों में उनके जीवन की शुरुआत हुई लेकिन उसका अंत हम देखते हैं बहुत अच्छा था। उसके जीवन की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत गड़बड़ी भरी हुई थी, उतार और चढ़ाव से भरी हुई थी, संकटों से भरा हुआ था, मृत्यु का जोखिम था, भूखेपन का जिंदगी था, अकेलेपन का जिंदगी था। परंतु परमेश्वर उसके जीवन से हम बताना चाहता है कि वो शुरुआत कैसे भी था लेकिन उसका अंत अच्छा हुआ। यूसुफ की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन उसका अंत अच्छा हुआ। और आज परमेश्वर बोला, क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो सभी लोग दौड़ रहे हैं और ये दौड़ शारीरिक भी है और ये दौड़ आत्मिक भी है। हम शरीर में तो दौड़ रहे हैं लेकिन ये दौड़ वाकई में मसीहों के लिए एक आत्मिक दौड़ भी है। और इसलिए बोल रहा है लेकिन इनाम एक ही ले जाता है, बोल रहा है। और उसके साथ क्वेश्चन मार्क है, क्यों एक ले जाता है। और इसका जवाब पौलुस देता है और बोलता है कि फिलिप्पी 3 उसका 14 में, क्योंकि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यानी कि उसका एम है, एक निशाना है और उसके बोलता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया। और आप और हम मसीह यीशु में बुलाए गए ताकि हम क्या करें, उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं जिसके लिए हमको बुलाएगा। एक उत्तम जीवन को जीने के लिए हमको बुलाया गया। हमें दूसरों के बुराई करने के लिए, हमें संसार में दोष लगाने के लिए, हमें संसार में कुड़ने के लिए, हमें संसार में रोने के लिए नहीं बुलाया परंतु परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह में जय के उत्सव में ले जाने के लिए हमको बुलाया। हमें जीवन को जीने के लिए बुलाया। लेकिन जब हम शुरुआत करते अपने दिनों की तो कोई बातें हमारे जीवन में चोट पहुंचाती है और हम पूरे दिन को उन बातों से खराब करते हैं जबकि हम निशाने की ओर हमको बढ़ना है। ये छोटी छोटी कड़वाहट, छोटी छोटी बुराइयां, छोटी छोटी लड़ाइयां हमारे जीवन को इस दौड़ में क्या है, बाधाएं हैं। और इसलिए हमको इन बाधाओं को पार करते हुए हमको दौड़ना है। हमको लक्ष्य की ओर दौड़ना है। हमको लक्ष्यहीन नहीं है परंतु हम लक्ष्य के साथ दौड़ने के लिए बुलाए गए। इसलिए पौलुस फिलिप्पी 3 में बोलता है जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर मैं आगे, बोलता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यानी कि कई बार हम पिछली बातों को अपनी अगली जिंदगी में लेकर आते हैं और वो हमारी दौड़ को खराब कर देता। और दिन की शुरुआत में अगर कोई बातें हमारे साथ खड़ी होती तो हम सोचते हैं कि ये बुराइयां हमारे दिन भर चलेगी, आज मेरा दिन पूरा खराब हो गया। नहीं, जिस घड़ी वो बुराइयां आई उसी घड़ी आप उसको क्या करें, छोड़ दे और अगले ही पल एक नया समय आप शुरू कर सकते हैं। आप लक्ष्यहीन नहीं, आप मसीह जीवन को जीने के लिए बुलाए गए। आप व्यर्थ बातों में अपने मन को लगाएंगे तब आप लक्ष्य से विहीन हो जाएंगे। आप जिस उद्देश्य के लिए आप बुलाए गए उससे आप दूर चले जाएंगे। आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया।
आपको मसीह यीशु में भले भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप उन दोस्त के भावनाओं को झाड़ते हुए, उन बुराइयों को झाड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना। जो बातें आपके जीवन में अच्छी नहीं होती, या फिर जो बातें आपके जीवन को क्या करते, मोबाइल को हैंग करती है, अगर कोई ज़्यादा हम उसमें बहुत सारे प्रीचर्स को, बहुत सारी चीज़ों को जब हम भरते तो हम क्या करते, उसको डिलीट कर देते ताकि हमारा फ़ोन क्या हो जाए, खाली हो जाए। वैसे ही अगर आपके ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें भर चुकी है जो आपको भारी बना रही है, जो आपके जीवन को कठिन बना रही है, आप उसको अपने जीवन से डिलीट करते जाए, आप उसको अपनी जिंदगी से हटाते चले जाए। पौलुस बोल रहा है, जो बातें मेरे जीवन में बोलता है कि पीछे रह गई है, मैं उनको भूल करके आगे बढ़ता चला जाता हूं। क्योंकि अगर पिछले बोझ को आप ढोते रहेंगे, पिछले बातों को आप ढोते रहेंगे, आपका जीवन बोझिल हो जाएगा और आप दौड़ नहीं सकते। क्योंकि कोई भी भार को रख कर दौड़ नहीं सकता, और आप दौड़ने के लिए बुलाए गए, इसलिए अपने आप को हल्का कर दे। इन व्यर्थ बातों से, इस संसार की बातों से, संसार की चिंताओं से, उन लड़ाई और झगड़ों से, उन क्रोध की बातों से अपने आप को हल्का कर दे। आप उन्हें भूल जाए, उन्हें क्षमा कर दे और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। और यही बात पौलुस हमें बताना चाहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम एक ले जाता है। और क्वेश्चन मार्क ये है कि वो लक्ष्य से क्या है। बोलता है लक्ष्य से विहीन होने से वो कभी भी, बोलता है, इनाम नहीं पा सकता। लेकिन पौलुस बोल रहा है, मैं लक्ष्य के साथ, निशाने के साथ में दौड़ रहा, बोल रहा है। और इसलिए एक पहलवान का वहां पर एक उदाहरण को दिया और लिखा है कि हर एक पहलवान हर प्रकार का संयम रखता है, बोल रहा है। और हमें अपनी जुबान पर संयम रखना है, हमें अपनी आंखों पर संयम रखना, हमें अपने मन पर संयम रखना है, हमें सुनने पर अपने संयम को रखना, हमें अपने चलने पर अपने संयम को रखना, हमें अपने विचारों पर अपने संयम को रखना। और लिखा हर प्रकार का संयम पहलवान रखता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए ऐसा करता है, और हम तो एक ऐसे मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं जो मुरझाने का नहीं, उस स्वर्गीय जीवन के लिए हम दौड़ रहे हैं जो मुरझाने का नहीं। तो हमें भी अपने जीवन में संयम को रखना। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन बोलता है कि लक्ष्य ही नहीं, मैं बोलता है मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं पहलवान के जैसा, लेकिन हवा में मारता नहीं, बोल रहा है, परंतु मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और बोलता है वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, बोल रहा है। और इसलिए बोल रहा है कि मैं अपने आप को संयमित करता हूं, मैं अपने आप को संतुलित करता, अपने आप को वश में रखता हूं। ऐसा ना हो कि जो बातें मैं प्रचार कर रहा हूं वही बातें मेरे जीवन में ना पाए जाए। जब लोग मेरी जिंदगी को देखे, जो मेरे चाल चलन को देखे और वो बातें मेरे जीवन में ना पाए, यह कोई और तो मुझे निकम्मा नहीं, मैं खुद ही अपने जीवन में क्या करूं, अपने आप को निकम्मा ना समझने लगूं, बोला अपने जीवन को ऐसा ना पाकर। इसीलिए वो बोल रहा है कि पहलवान जब सब प्रकार का संयम रखता है तो बोलता है पौलुस, मैं भी अपने आप को मारता, कूटता और अपने शरीर को वश में रखता हूँ। कई बार हमारे जुबान में संयम नहीं होता, हमारी आंखों में संयम नहीं होता, हमारे सुनने में हमारा संयम नहीं होता, हमारे मार्ग टेढ़े मेढ़े होते, हम बुराई करने के लिए अपने पैरों को लेकर जाते हैं, हम अनर्थ की बातों को सोचने में हमारी सोच पर हमारा संयम नहीं होता, और इसलिए हम क्या करते, अपने पूरे दिन को खराब कर देते हैं। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगियों को हम खराब करते हैं, हम लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दुखी है वो दूसरों को भी दुखी करता है, जो व्यक्ति निराश है वो दूसरों को भी निराश करता है, वो कभी किसी को उत्साह नहीं दे सकता, क्योंकि जो जिसके पास है वही वो दूसरों को देगा। और इसलिए परमेश्वर हमें बता रहे, तो दौड़ में तो सबको ही दौड़ रहे हैं, परंतु इनाम एक ले जा, तो तुम वैसे दौड़ो कि तुम इनाम को जीतो, बोल रहा है। और अपने आप को बोल रहा है तुम क्या करो, संयमित रखो। इसलिए पौलुस इस प्रकार से हमें बता रहा है, और वो बता रहा है कि जो कुछ भी मुझको मिला परमेश्वर के अनुग्रह से मिला, वो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। वो बोल रहा है एक ही सुसमाचार मुझको दिया, इस सुसमाचार को छोड़ करके कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। वो प्रकाशन उसको परमेश्वर ने उसको देता था। वो बोलता था मैं प्रेरित हूं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझको प्रेरित बनाया, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। उसी ने मुझको प्रभु बोझ का प्रकाशन को दिया, उसी ने मुझको भेदों को प्रकट किया, उसी ने पुनरुत्थान के बारे में बताया। वो यीशु मसीह का चेला नहीं था, परंतु यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह ने उसको दर्शन को दिया, और वो साउल वो पौलुस बन गया। बोलता मैं तो कलीसिया का सताने वाला था, इसलिए वो बोलता है मैं तो कलीसिया का सताने वाला था, कलीसिया को सताता था। इसलिए प्रेरितों के काम
उसका 15 उसका 9 में लिखा, क्योंकि मैं सबसे छोटा वरन प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, बोल रहा है। और बोलता है उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, बोल रहा है। और इसी प्रकार से वो गलातियों में बोलते हैं कि मैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, और उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यानी वो बता रहा है कि यीशु मसीह ने हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, और बोल रहा मैं उस अनुग्रह को कभी व्यर्थ नहीं ठहराता जो उसने मुझको दिया। इसलिए बोल रहा कोई दूसरा सुसमाचार नहीं, वो इसी बात को बता, मसीह के क्रूस को छोड़कर मैं किसी और बात का प्रचार नहीं करता। वो इस बात का, वो सारे वचनों का खुलासा करता है, वो दान वो वरदानों का खुलासा करता है, वो पवित्र आत्मा के फलों का प्रकाशन को देता है, वो सब बातों को बताता है। लेकिन वो बोलता है कि यही वो अनुग्रह का सुसमाचार है जो मुझको दिया, और बोलता है कि मैं मेरी योग्यता से नहीं मिला, ये परमेश्वर के अनुग्रह से मुझको मिला। और हर बात में परमेश्वर को सबसे पहले रखता है। वो किसी और बात को प्रिय नहीं जानता, बल्कि मसीह के क्रूस को सबसे ज्यादा प्रिय जानता है। उसी बात बोलता है, इसलिए मैं और किसी बात को प्रचार करना नहीं चाहता, वरन मसीह के क्रूस का प्रचार करना चाहता हूँ। वो उद्धार का सुसमाचार का प्रचार करना चाहता है, वो छुटकारे का प्रचार करता था, इसलिए वो बताना चाहता है कि तुम दान और वरदानों की तुम धुन में रहो, लेकिन बोल रहा मैं तुमको उत्तम मार्ग बता रहा हूं। और यही वो बात को बता रहा है कि बोलते मैं एक उत्तम मार्ग को तुम्हें बता रहा हूं। उत्तम मार्ग क्या है? बोल रहा है अगर मैं मनुष्य की बोली बोलूं और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। बोल रहा है, बोलता है कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान और सामर्थ को समझूं, मुझे यहाँ तक विश्वास बोलता है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। और ये बात को बता रहा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना, अपने आप को संयमित रखना, दूसरों को क्षमा करना है, और उस दौड़ में हमें निशाने की ओर हमको दौड़े चले जाना, क्योंकि एक ही सुसमाचार है जो परमेश्वर ने दिया अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को। उसी के अनुग्रह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलने अनंत जीवन को जीने की हमें आशा मिली, हमें पुनरुत्थान की आशा को मिली। और बोल रहा मैं इस अनुग्रह को कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देता, बोल रहा है। और बता रहा है इसलिए दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लक्ष्य से विहीन हो जा रहे हैं, लक्ष्य से दूर चले जा रहे हैं। बोलते हैं कि किसने तुमको और ही प्रकार का सुसमाचार सुना दिया जो तुम उसकी ओर झुकने लगे? कोई और दूसरा सुसमाचार नहीं, पौलुस बोल रहा है, सिर्फ यीशु मसीह ने आपको अपनी संगति में बुलाया। उसी के लहू के बहाने के द्वारा आपके पापों की क्षमा को मिली, उसी के अनुग्रह के द्वारा आपने नया जीवन को पाया, आपको पापों से छुटकारे को मिला, आपको अनंत जीवन का भागीदारी बनाया, और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। इसलिए बोल रहा है कि तुम वैसे दौड़ो कि तुम क्या करो, इनाम को जीतो। और यही हमारी दौड़ है, और लक्ष्य से विहीन नहीं होना, परंतु हमको लक्ष्य के साथ हमको दौड़ना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया कि हम अनंत जीवन को पाएं और उसी अनंत जीवन के हम भागीदारी बने। इसलिए अपने आप को इस सांसारिक जीवन में संयमित करके हमें दौड़ना है। अपने आप को बोलते हैं, पौलुस बोलता है कि मैं अपने आप को क्या करता हूँ, वश में लाता, अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, बोल रहा है। और यही बात आज हमारे जीवन में अपने आप में एक पवित्र जीवन को हमको जीना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर ना लगाएं, हम अपनी आंखों को व्यर्थ बातों की ओर ना लगाएं, हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, अपने सोच विचार के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करें, और परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह आपके प्रिय लोगों के साथ बनाए प्रभु, आपकी अद्भुत सुरक्षा पिता आपके बच्चों के जिंदगियों में बनाए प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी इन दिनों निराशा हताशा में, तमाम बंधन बंधवा यीशु के नाम से टूटे, खुदावन आपके वचन के द्वारा प्रभु अद्भुत शांति और आनंद को आप दिए प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर
शत्रु आपके बच्चों को निराश करने के लिए, आपके बच्चों को व्यर्थ बातों में उलझाने और फंसाने के लिए प्रभु जी हाँ पिता कार्य करता है। परंतु इन सारी योजनाओं को प्रभु जी वो पार करते हुए हर एक उलझनों को प्रभु, उलझाने वाले पापों को दूर करके प्रभु, ऐसे सारे बंधनों को दूर करते हुए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते चले जाए। ऐ खुदान अपने जीवन को जांचते परखते एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए खुदावन परमेश्वर, ताकि जब आप आए यीशु प्रभु हम सब बादलों में आपके साथ उठा लिए जाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता आपके प्रिय लोगों के संग साथ हो लीजिए, उनके हर एक कार्य पर आशीष को दीजिए, उनके परिवारों पर आशीष को दीजिए, बच्चों पर अपने आशीष को दीजिए। हर एक प्रकार का ढिठाईपन, अनाज्ञाकारिता के बंधन टूटे। आपका वचन कहता है तेरे लड़के वाले यहोवा के सिखलाए होंगे। ओ खुदावन प्रभु इस वचन को आपके बच्चों के लिए हम क्लेम करते खुदा, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी हम बोलते खुदावन प्रभु जी की इनके बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता आपका पाक रूह आपके बच्चों को परमेश्वर गाइड करे, नियंत्रित करे खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते जितने लोग रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगाई को पाए, हर प्रकार का निर्बलता दुर्बलता यीशु के नाम से जाता रहे खुदावन। जितने ऑफिस के कार्य हो रहे प्रभु जी, हाँ पेपर वर्क होने प्रभु जी, आपके प्रिय बेटे बेटियों के उनके कार्य सफल होने पाए। जिनको परमेश्वर पिता प्रभु जी बहुत चिंतित है परमेश्वर अपने कार्य के क्षेत्र में प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी बेघर है खुदान परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर भाड़े के घरों में प्रभु कई समस्याएं हैं परमेश्वर, आर्थिक तंगियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से सारी समस्या जाती रहे। ऐ खुदान आप यहोवा यिरे खुदान आप अपने बच्चों के लिए उपाय करने वाले, हाँ खुदावन परमेश्वर अद्भुत रास्तों को खोलने वाले आप हैं। स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी में अपनी योजनाओं को पूरा करता है, अपनी मर्जी को पूरा करता है खुदान। आपका धन्यवाद। आप स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता मालिक और स्वामी प्रभु जी, आप अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनके लिए अद्भुत कार्य करते हैं। आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। आज के दिनचर्या के हर एक आशीष हर एक के जीवन में आए, आपकी सुरक्षा एक एक लोगों के जीवन पर बने रहे, आपकी अद्भुत शांति आनंद से प्रभु जी परिपूर्ण करें। विपरीत से विपरीत हालातों में खुदान प्रभु इन्हें उन पर जय पाने के लिए अनुग्रह दीजिए। ओ पिता छुटकारा हम यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए घोषणा करते हैं, हर प्रकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर पिता आपका पाक रूह एक एक लोगों को छू लेने पाए प्रभु, हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर, ताकि पिता ये सच्चाई के साथ प्रभु जी हाँ खुदावन प्रभु आपके मार्ग पर बढ़ सके। हर प्रकार का तत्व ज्ञान, हर प्रकार की व्यर्थ बातें जो उनके जीवन को घेर कर रखी है, वो सारे बंधन टूटने पाए और खुदावन ये लक्ष्य में आपके निशाने की ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि वो स्वर्गीय इनाम को प्रभु जी आप पिता वो जीवन का मुकुट को प्रभु ये पा सके। खुदावन परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।